Hello, good evening friends. Welcome back to on our YouTube channel एग्जाम सॉल्यूशन 1.0। नमस्कार साथियों, मैं विजेंद्र स्वामी एक बार फिर आप सभी का इस YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आरपीएससी सेकंड ग्रेड वेटिंग लिस्ट से संबंधित रहेगा। अतः जिन फ्रेंड्स ने सेकंड ग्रेड टीचर एग्जामिनेशन दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं, वे सभी साथी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जहाँ दोस्तों ऑफिशियल जानकारी विथ प्रूफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, अतः सभी साथी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ दोस्तों आपको बातचीत बताई जाएगी। कितनी वेटिंग क्लियर होगी, जी हाँ दोस्तों, कितनी वेटिंग क्लियर होगी इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि दोस्तों हमें मोटिवेशन मिले और आप सभी के लिए बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहें। एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कई हमारे युवा साथियों के लगातार कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सर सेकंड ग्रेड की वेटिंग लिस्ट पर एक वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों आज ऑफिशियल प्रूफ के साथ आपके साथ बातचीत की जाएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कितनी वेटिंग क्लियर होगी, चाहे दोस्तों आपने संस्कृत से एग्जामिनेशन दिया हो, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, किसी भी सब्जेक्ट से दोस्तों आपने एग्जामिनेशन दिया है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपके दोस्तों ऑल डाउट क्लियर होंगे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड वेटिंग लिस्ट 2022, जिसकी वैकेंसी थी दोस्तों, एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए, मेन लिस्ट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जा रही है, जिसमें दोस्तों वेटिंग में कितनी क्लियर होगी इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों ऑफिशियल प्रूफ आपके सामने है। ये दोस्तों डाटा 13 तारीख को यहाँ पर अवेलेबल किया गया है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर 13 फरवरी 2024, यहाँ दोस्तों ऑफिशियल डाटा है। वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा 2022 टीएसपी और नॉन टीएसपी में टोटल 324 पोस्ट वैकेंट है। जी हाँ दोस्तों, 324 पोस्ट यहाँ पर वैकेंट बताए गए हैं। 324 की वेटिंग निकलेगी। यानी कि दोस्तों 324 कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों सब्जेक्ट वाइज बातचीत कर लेते हैं, या दोस्तों नेक्स्ट पेज में विस्तार से बातचीत कर लेते हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड वेटिंग लिस्ट, सब्जेक्ट वाइज पोस्ट, जिनमें सबसे पहले मैथ्स के बारे में बातचीत करेंगे। मैथ्स में कितनी सीट्स वैकेंट है, तो दोस्तों मैथ्स में टीएसपी में 0 और नॉन टीएसपी में 45। ओवरऑल दोस्तों 45 सीट्स यहाँ पर वैकेंट बताई गई है। 45 सीट्स वैकेंट है, तो इन पर निश्चित रूप से कैंडिडेट का सिलेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बता दें, मैथ्स में तो पहले ही सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। पहले ही सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों ये 45 सीट्स खाली रहेंगी और नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड होकर आएंगी, यहाँ पर तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट लगेगी ही नहीं, क्योंकि सभी कैंडिडेट का मेन लिस्ट में ही सिलेक्शन हो चुका था। कारण दोस्तों आप सभी को पता है, मिनिमम 40% का रूल इसी वर्ष लागू किया गया था। दोनों पेपर में अलग अलग आपको 40% नंबर लाने जरूरी थे। लेकिन दोस्तों इस वर्ष जो गवर्नमेंट बनी है उनके द्वारा ये नियम चेंज कर दिया गया और अब ओवरऑल फर्स्ट एंड सेकंड पेपर दोनों को मिलाकर के 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों जो पहले 2022 वाली वैकेंसी थी, उसमें अलग अलग पार्ट में 40% इन ईच पेपर कैंडिडेट को मार्क्स लाने जरूरी थे। इसी वजह से दोस्तों 45 सीट्स यहाँ पर मैथ्स में वैकेंट देखने को मिली है और ये वैकेंट सीट्स नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड होकर आएंगी। नेक्स्ट पेज में दोस्तों बातचीत करेंगे अगले सब्जेक्ट के बारे में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड वेटिंग लिस्ट, विथ ऑफिशियल प्रूफ दोस्तों आपको बातचीत बताई जा रही है। अब संस्कृत के बारे में बातचीत कर लेते हैं। संस्कृत में टीएसपी के 5 पद वैकेंट है और नॉन टीएसपी के 119। जी हाँ दोस्तों, टीएसपी के 5, संस्कृत में टीएसपी के 5 प्लस 119 नॉन टीएसपी के, इस तरह से ओवरऑल 124 पोस्ट वैकेंट है। अब कैंडिडेट कहेंगे कि सर आप ये बताओ कि जनरल कैटेगरी वाले कितने क्वालिफाई होंगे, ओबीसी कैटेगरी वाले कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, एससी कैटेगरी वाले कितने कैंडिडेट क्वालिफाई।
तो दोस्तों यहाँ पर आप मानकर चल सकते हैं जितनी सीट्स वैकेंट हैं, टोटल सीट्स, इनमें से 50% पर तो जनरल वाले जाएंगे, 50% यूआर कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। कारण दोस्तों आपको बताएंगे, क्योंकि दोस्तों जनरल कैटेगरी की मेन मेरिट यदि 1000 सीट्स, संस्कृत में दोस्तों लगभग 1800 से 1900 सीट्स थी ओवरऑल, जिनमें से जनरल कैटेगरी के लगभग 850 से 900 सीट्स थी। तो दोस्तों यहाँ पर नए ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट की संख्या भी ज्यादा होगी, नए ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट भी ज्यादा होंगे अदर कैटेगरी की तुलना में। यानी दोस्तों इन 124 सीट्स में से 60 सीट्स तो आप कंफर्म रूप से जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं, आप कैंडिडेट का निश्चित रूप से सिलेक्शन देखने को मिल सकेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपकी रैंक रिजर्व कैटेगरी में 1 से 60 तक है, तो आप कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, 1 से 60 तक आपका रोल नंबर है, तो आपके सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। संस्कृत के बारे में दोस्तों आपको बातचीत बता दी गई है। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, इनमें भी थोड़े बहुत कैंडिडेट का सिलेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सीट्स थोड़ी डिवाइडेशन हो जाएंगी। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी में 20-25 कैंडिडेट, फिर एससी कैटेगरी में 10-15 कैंडिडेट, एसटी कैटेगरी में दोस्तों 8-7 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि किस तरह से वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बातचीत करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आरपीसी सेकंड ग्रेड वेटिंग लिस्ट, संस्कृत के बारे में दोस्तों आपको डाटा प्रोवाइड करवा दिया गया है। अब दोस्तों है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। विज्ञान में दोस्तों ओवरऑल 62 पद यहाँ पर वैकेंट बताए गए हैं। क्या दोस्तों, साइंस ओवरऑल 2 पोस्ट नॉन टीएसपी के, सॉरी टीएसपी के प्लस 60 पोस्ट नॉन टीएसपी के, इस तरह से ओवरऑल 62 पोस्ट वैकेंट है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि जनरल कैटेगरी की 250 नंबर इसकी मेरिट थी। इसके बाद वेटिंग लिस्ट जारी की गई। तो दोस्तों वेटिंग में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन जनरल वालों के होंगे, सबसे ज्यादा सिलेक्शन यूआर कैंडिडेट के होंगे, यूआर कैंडिडेट के सबसे ज्यादा सिलेक्शन होंगे। दोस्तों यहाँ पर 60 सीट्स ही हैं, तो 60 में से 30 सीट तो जनरल वाले लेकर जाएंगे। कन्फर्म है दोस्तों, 100% कन्फर्म है, इतने सीट्स तो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट लेकर जाएंगे। बाकी दोस्तों रिमेनिंग सीट्स में भी यहाँ पर कंपटीशन रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर एक और फैक्टर काम करेगा, जनरल कैटेगरी में भी यहाँ पर लगभग 45 कैंडिडेट को और एक्स्ट्रा शामिल किया गया था, और शामिल किए गए थे। बाद में दोस्तों इन कैंडिडेट को शामिल किया गया था। अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है तो आपको सभी को पता है कि बाद में भी यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद भी कैंडिडेट को यहाँ पर शामिल कर लिया गया था। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट यहाँ पर सबसे ज्यादा सिलेक्शन लेंगे, सबसे ज्यादा सिलेक्शन दोस्तों जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट का ही होगा। देन आफ्टर ओबीसी कैटेगरी की 10-5 सीट्स हो सकती हैं। इसके अलावा एससी कैटेगरी की 5-7 सीट्स, एसटी कैटेगरी की 5-7 सीट्स यहाँ पर हो सकती हैं। इनके बारे में दोस्तों ज़्यादा कहना अनुपयुक्त होगा, क्योंकि अभी तक डाटा अवेलेबल नहीं है कि इन 60 में से जनरल कैटेगरी वाले कितने हैं, ओबीसी कैटेगरी वाले कितने हैं, एससी कैटेगरी वाले कितने हैं और एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट कितने हैं। लेकिन यकीन मानिए जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट सबसे ज़्यादा सिलेक्शन लेंगे। जी हाँ दोस्तों, जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट का ज़्यादा सिलेक्शन होगा। बाद में दोस्तों जनरल वाले कैंडिडेट शामिल कर लिए गए, तो 260 में से लगभग 40 सीट्स जनरल वाले लेकर जाएंगे। बाकी दोस्तों आप समझ सकते हैं और कैटेगरी में सीट्स वितरित कर दी जाएंगी। आरपीसी सेकंड ग्रेड वेटिंग लिस्ट के बारे में बातचीत की जा रही है। लास्ट सब्जेक्ट दोस्तों आपको बताया जा रहा है एसएसटी, सोशल स्टडीज, सामाजिक विज्ञान, जिसके पद है दोस्तों यहाँ पर 93, 3 पोस्ट टीएसपी के और नॉन टीएसपी के 90 पद। जी हाँ दोस्तों, 93 पद यहाँ पर हैं, 3 + 90। ये दोस्तों टीएसपी एरिया के हैं, ये नॉन टीएसपी के हैं। 93 पोस्ट है। अब दोस्तों यहाँ पर 90 के बारे में बातचीत करें, तो दोस्तों 90 में से 45 पर जनरल वालों का सिलेक्शन होगा। कन्फर्म है दोस्तों, आप ज़्यादा भी कन्फर्म ना माने, क्योंकि ऑफिशियल यहाँ पर सीट्स का वर्गीकरण हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक अनुमान के आधार पर जिस तरह से दोस्तों 2018 में वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई थी, 2016 में वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई थी, उनके आधार पर, अनुमान के आधार पर दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि आधी सीट्स
1/2 सीट्स, जैसे दोस्तों 100 सीट्स है तो इनमें 50 तो जनरल वाले सिलेक्शन आएगी। इसी तरह से दोस्तों 90 में से लगभग लगभग 45 सीट्स पर यूआर वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, क्योंकि दोस्तों नए ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के ही ज्यादा होते हैं अदर कैटेगरी की तुलना में, क्योंकि दोस्तों जनरल कैटेगरी की सीट्स ज्यादा होती है अदर कैटेगरी की तुलना में, तो ज्यादा सीट्स पर न ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट की संख्या भी ज्यादा होगी अदर कैटेगरी की तुलना में। इसी वजह से जनरल कैटेगरी की 90 में से 45 सीट्स यहाँ पर जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट लेकर जाएंगे। ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस के आधार पर दोस्तों आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जिन कैडेट के 45 रैंक तक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके सिलेक्शन की संभावनाएं हैं। बाकी दोस्तों लगभग जो 45 सीट्स हैं वो ओबीसी, एससी, एसटी इन कैटेगरी में ओबीसी के 20 कैंडिडेट मान लो, एससी के 10 कैंडिडेट, एसटी के दोस्तों 10 कैंडिडेट, इस तरह से दोस्तों कैंडिडेट की संख्या यहाँ पर डिवाइडेशन होती है। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड डाटा यहाँ पर आपको बता दिया गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कई कैंडिडेट दोस्तों निराश होंगे कि सर 45 का ही कैसे हुआ, 46 वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, 46 वाले का सिलेक्शन भी हो सकता है, 90 में से हो सकता है दोस्तों 50 कैंडिडेट जनरल वालों का सिलेक्शन हो। लेकिन दोस्तों एक आइडिया आपको बताया गया है, 45 एक रेंज बताई गई है दोस्तों, हो सकता है 40 हो, लेकिन 40 से कम दोस्तों यहाँ पर मुश्किल है। 40 कैंडिडेट तो आप निश्चित रूप से मानकर चलें, 90 में से 40 तो जनरल वाले लगेंगे। बाकी दोस्तों जब वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाए तब आप बता देना कि कितने कैंडिडेट लगे। अनुमान के आधार पर दोस्तों आपको बताने का प्रयास किया गया है। कोई भी दोस्तों ये यहाँ पर 100% मानकर ना चलें कि सर ने कहा था फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोस्तों 100% कुछ भी नहीं होता है, एक अनुमान होता है। एक्सपीरियंस के आधार पर दोस्तों आपको यहाँ पर बातचीत बताई गई है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करवाई गई है। और काफ़ी कैंडिडेट के कॉल और मैसेज थे, मानसिक रूप से परेशान थे, तो दोस्तों आप ही के कहने पर ये वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि साथियों हमें मोटिवेशन मिले। और आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए क्या दोस्तों? अगर आपको ये वेटिंग वाली पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9664011562। क्या दोस्तों ओनली आपको मैसेज करना है, कॉल नॉट अलाउड, कॉल आपको नहीं करनी है। मैसेज में दोस्तों आपकी जो भी क्वेरीज है वो आप छोड़ सकते हैं, आपकी दोस्तों हेल्प की जाएगी। 9664011562। जी हाँ दोस्तों, आपको ये पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कितनी सीट्स किस सब्जेक्ट की वैकेंट है, कितनी सीट्स किस सब्जेक्ट की वैकेंट है। और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा सीरियस मत लेना, क्योंकि ये अनुमानित है, एक अनुमान, एक एक्सपीरियंस के आधार पर आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाई गई है कि लगभग इतने कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये डाटा 100% सही है, 100% सही डाटा आपको बताया गया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और आप सभी के लिए इसी तरह का बेहतरीन कंटेंट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, प्रत्येक कैंडिडेट की हेल्प हो सके। और जिन कैंडिडेट का किसी कारणवश इस वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हो पाया, ऐसे कैंडिडेट को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों 2023 में आपको 2024 में आपको जल्दी ही देखने को मिल रही है। संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। जल्दी ही जनरल एजुकेशन फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, सेकंड ग्रेड वैकेंसी के एग्जामिनेशन भी आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।